देखो, प्रेम संबंधों के लिए ये रेखा टूटी हुई थी, ठीक, ये टूट गई, वो गड़बड़ चल रहा प्रेम संबंध। अब विवाह के लिए क्या योग बन रहे हैं? विवाह के लिए ऐसे योग बन रहे हैं कि कुंडली के अंदर शनि और शुक्र प्रबल है। शुक्र भी अपनी राशि का है और शनि भी अपनी राशि का है। कुंडली में तुम्हारी राहु में शुक्र का अंतर 2027 तक है। राहु में शुक्र का अंतर 17/4/2027 तक है। शुक्र जन्म कुंडली के अंदर विवाह या किसी दूसरी स्त्री का आना या प्रेम संबंध का मिलना या विवाह के होने के बारे में बता रहा है, तो वो हो जाएगा उस पीरियड के अंदर। नीलम तुमने पहन लिया, सफेद पुखराज तुमको और धारण करना है, पन्ना तुमको और धारण करना है। ये 3 रत्न जो है वो तुम्हारे मात्र जो है सारे काम बना देंगे, ठीक है। अभी तुम्हारे हाथ में लगभग 47 साल की उम्र तक भाग्यरेखा डबल है, लेकिन 47 के बाद एक जगह पे कर्व लिया हुआ है, जो मैंने इसमें तुम्हारी हाथ की फोटो खींच के रखी है, ठीक, इसमें लिया हुआ है उसने कर्व। तो जहां पर उसने कर्व लिया है, टेढ़ा कर दिया है, ये देखो, ये रहा कर्व, यहां पर टूट रही है। इस उम्र के आसपास तुमको फिर परेशानी होगी। उस वक्त तुम संबंध के बारे में या किसी भी चीज के बारे में जो दिक्कत तुमको आएगी उसके लिए पूछ लेना, क्योंकि हाथ के अंदर भी यहाँ पर तुम्हारे जीवन रेखा जो है वो कट दिखा रही है। उस समय तब बात कर लेंगे क्या है क्या नहीं है। अभी 2027 तक के बीच में पुनः किसी संबंध का बनना या शादी का होना दिखा रहा है। 17 अप्रैल 2027 डेट नोट कर लो, तुम्हारा वीडियो बना के रखा है। तुम्हारे पास अच्छा प्रपोजल जरूर आएगा। शादी करो ना करो ये तुम्हारी मर्जी है। 17 अप्रैल 2027 से पहले जो दशा है वो यही कह रही है, ठीक है। कई बार क्या होता है, इंसान का मन नहीं होता शादी करने का, हालात नहीं होते, या उसके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है कि मैं ये कर लूँ। प्रपोजल्स जो हैं वो जुपिटर यानी बृहस्पति के 1, 3, 5, 7, 9, 11 भाव में आने के बाद गोचर में होते हैं। इसके अलावा अगर किसी शुभ ग्रह की दशा चल रही हो जिसका संबंध सप्तम भाव से, प्रेम संबंध से या स्त्री जातक से हो, स्त्री जातक की कुंडली में पुरुष जातक से हो, तो विवाह होता है, ठीक है। लव मैरिज जरूरी नहीं कि लव मैरिज हो। अच्छा। आजकल मोस्टली आदमी लव मैरिज करता है, लेकिन ये जरूरी नहीं होता कि लव मैरिज हो, जरूरी नहीं है। और जो लव मैरिज करने के लिए आतुर रहते हैं उनके बारे में कोई ज्योतिषी भविष्यवाणी नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत सारे लोग लास्ट मोमेंट पर शादी तोड़ देते हैं। तो ये बताना गलत है। 3-4 चीजें नहीं बतानी चाहिए। एक किसी शो के अंदर, टीवी शो के अंदर कौन विनर होगा, बिल्कुल बताना बेवकूफी वाली बात है। कौन सा नेता जीतेगा, राजनीति के अंदर पैसा ऐसा देकर, टिकटे विकटे लेकर जिस आदमी को, जिस नेता को गाली दे रही होती दूसरी पार्टी, उसी के साथ अलायंस कर लेती है। तीसरी चीज, आजकल संतान उत्पत्ति रोकने के बहुत सारे साधन हो गए हैं। बेटा होगा बेटी बताना गलत है। ये लड़का किस लड़की से शादी करेगा बताना गलत है, क्योंकि लड़का लड़के से ही करने लगा है और लड़की लड़की से करने लगी। किसको बताओगे? वो ज्योतिषी बेवकूफ है जो इन चीजों के ऊपर प्रिडिक्शन कर रहा है। कौन सी टीम मैच जीतेगी, बेवकूफी वाली बात है। क्या पता अंदर सट्टा चला हो, आईपीएल के अंदर चला हो सकता है किसी आईसीसी के अंदर चला हो, आपको क्या पता है। आप किसी और की हवा दें, पता चले उसके अंदर हजारों करोड़ों का कारोबार हो रहा है, आप अपनी ज्योतिषी गवा बैठेंगे। मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा ज्योतिषी था, उसने बातें की कि मैं ये करवा रहा हूँ, वो करवा रहा हूँ, वो करवा रहा हूँ, कमलनाथ दोबारा जो है वो मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या हुआ? कंप्यूटर बाबा के नाम से थे। नरसिम्हा राव के टाइम पर एक बहुत बड़ा ज्योतिषी हुआ करता था, तांत्रिक हुआ करता था, नरसिम्हा राव के साथ घूमता था। क्या हुआ? देखो, मेरे पोस्ट देखोगे, मैं लिखता हूं ज्योतिष एक संभावना, बाकी सब परमात्मा। हम गणना कर सकते हैं, होगा वही जो राम रचिका का। ये तुलसीदास जी ने बहुत पहले कह दिया था। जबरदस्ती का अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। हम मनुष्य हैं यार, हम कुछ नहीं कर सकते। ईश्वर चाहेगा तो होगा, नहीं चाहेगा तो नहीं होगा। इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। प्रयास करो। कहते हैं, आप भोलेनाथ का एक श्लोक सुने, उसमें कहते हैं करनी का फल अपने बस में, शिव के हाथों में प्रणाम। जब प्रणाम देने के लिए ईश्वर बैठा है, हम क्यों इतना माथा लगाएं? हमारा काम है गणना करके बता देना, मात्र इतना सा। ठीक।